Good afternoon, students. So students, today I am going to start second part of work and energy, that is energy. Okay. So in previous lecture we have completed our work point, our work part. Okay. We have seen our different point of work, like the concept of work, definition of work, the types of work, that is positive, negative and zero work. So in today's lecture we will see the concept of energy, the type of energy and the formula of different type of energy. Like two type basically we will see in this ninth class, is that kinetic energy and potential energy. So let's start with energy. Okay. In last lecture, after this lecture we will see the transformation of energy. So in today's lecture we will just see the concept of energy and types of energy, and then after that lecture we will see the transformation of energy. So let's start with energy. Okay students, now see here energy. Now the definition of energy, it is the ability to do work. Energy, it means what? It is ability to do the work. It is the ability to do the work. मतलब हम लोग ने पिछले कॉन्सेप्ट में, एक वर्क के कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि वर्क का मतलब क्या होता है. ओके, वर्क में क्या इंपॉर्टेंट होता है? फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है. उस वर्क को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. चाहे वो कोई भी काम हो, लिविंग ऑब्जेक्ट है या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कोई भी काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एबिलिटी टू डू दी वर्क. ओके, इट हेल्प्स टू डू दी वर्क. एनर्जी की वजह से ही हम किसी भी काम को कर सकते हैं. सो नाउ हियर एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल. सेम ऐसा यूनिट वर्क का भी है. वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है. एंड द सीजीएस यूनिट इज अर्ग. हियर इट इज रिटन द सीजीएस सिस्टम इज अर्ग एंड द एसआई यूनिट इज जूल. Now here we can see two type of energy. First is kinetic energy and second is potential energy. So here we will see the two types of energy. Now here students, what is kinetic energy? Kinetic energy का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में देखो, whenever any energy is acting upon any moving object. कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं एक बॉल की बात कर रही हूँ, बॉल से मैं कैच आप लोग कैच खेलते होगे अपने घरों में. ओके, तो जब आप कैच खेलते हो तो आप बॉल को ऊपर उछालते हो और फिर वो नीचे आता है. इस तरीके से वो बॉल क्या हो रहा है? मूव हो रहा है. उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे एनी एनर्जी विच इज अप्लाइंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो एनर्जी अप्लाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स दिस सम. फास्ट क्रिकेट बॉल, जब आप लोग खेल रहे हो क्रिकेट, वहाँ पे जो बॉल यहाँ से बैट से मारा गया है या बॉल जो फेंका गया है, जो बॉलर बॉल फेंक रहा है, वो जाके जब स्टैम्प पे स्ट्राइक करती है, लगती है, तो वो भी बॉल जो है वो कौन से फॉर्म में है? वो कौन से फॉर्म में है? वो मूविंग फॉर्म में है. वो मूविंग फॉर्म में, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी अप्लाई होगी? वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगी. सो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि वर्क डन, कितना काम उस ऑब्जेक्ट ने किया है. सो वर्क का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि W इक्वल्स टू एफ एस. अब हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनता है. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ इंटू एस. तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ एस. एफ एस, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, जो हम ऑलरेडी वर्क के टाइम पे पढ़ चुके हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ एस. नाउ हियर यू ऑल कैन सी द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. मैं आप लोग को सिंपल वर्ड में समझाऊंगी. अब नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इक्वल्स टू एम ए. ओके, आप लोग ने पढ़ा ही होगा ये F इक्वल्स टू मोमेंटम वाला जो लॉ था, सेकेंड लॉ, दैट इज, उसका क्या फॉर्मूला था? F इक्वल्स टू एम ए. एम ए को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन. ये आप लोग ने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में. नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए. ये 3 मैंने आपको इक्वेशन याद भी करने बोला था. S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक और है V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके, और एक स्क्वायर वाला और था. 3 इक्वेशन थे, तीनों मैंने आपको याद करने बोला था. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जो क्या है? न्यूटन का इक्वेशन, और ये न्यूटन का लॉ है.
एफ इक्वल्स टू एम ए जो है वो क्या है, लॉ है. ओके, नाउ हियर सी यू दैट इज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है. तो हमने यू के प्लेस पे क्या लिख दिया, जीरो. यहाँ पे मैं किया नहीं तो मैं दिखा देती हूँ आपको. एस इक्वल्स टू जीरो इंटू टी प्लस 1/2 का स्क्वायर. तो जो आपका यहाँ पे टी है, जीरो इंटू टू क्या आ जाए, जीरो इंटू टी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. तो एस इक्वल्स टू जीरो प्लस 1/2 का स्क्वायर. ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको एस इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 है, ओके, जो हमारा क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस है. यहाँ पे हम लोग जो एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू उसको पुट करेंगे. एफ की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट, एम ए. तो एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू हम लोग एफ की जगह पे उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, एम ए. एस की वैल्यू हम लोग ने भी क्या निकाला, 1/2 का स्क्वायर. तो हम लोग ये डाल देंगे इंटू 1/2 का स्क्वायर. इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना. यहाँ पे हमने क्या किया है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस, एफ की वैल्यू पुट की और एस की वैल्यू पुट की. एस की वैल्यू यहाँ पे, एफ की वैल्यू यहाँ पे. अब क्या बचेगा हम लोग को, डब्ल्यू इक्वल्स टू हम लोग ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए को कॉमन ले लेंगे. ओके, एम यहाँ पे लिख लेंगे और ए को कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. और टी यहाँ पे है तो टी और उसका स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम. अब हम लोग यूज करेंगे न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन. न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वो हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा. सो v इक्वल्स टू जीरो प्लस ए टी. ओके, अब नाउ स्टूडेंट्स v इक्वल्स टू जीरो हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ए टी. ओके, अब v इक्वल्स टू ए टी जब आ गया तो हम इस वैल्यू में w इक्वल्स टू 1/2 m ए टी का स्क्वायर, जो ये वैल्यू है वहाँ पे हम लोग ए टी की जगह पे v लिख सकते हैं क्योंकि v इक्वल्स टू ए टी हो गया. तो हम लोग क्या लिखेंगे, w इक्वल्स टू 1/2 m ए टी. बट ए टी के यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है. ओके, यहाँ पे ए टी की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, w इक्वल्स टू 1/2 m ए टी की वैल्यू क्या हो गई, v हो गई, तो v का स्क्वायर. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकला. सो यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है फिर से बता दे रही हूँ. जीरो हट गया तो v इक्वल्स टू ए टी आ गया. तो अगर ए टी का स्क्वायर है तो v का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. दोनों साइड में स्क्वायर हो जाएगा. ओके, कैसे स्क्वायर होगा, क्योंकि ए टी के यहाँ पे भी वैल्यू ऊपर स्क्वायर लिखा है. तो ए टी की जगह पे जब मैं v लिखूंगी, क्योंकि v इक्वल्स टू ए टी, तो ए टी की जगह पे जब मैं v लिखूंगी तो वो भी स्क्वायर में आ जाएगा. तो w इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर. ये क्या हो गया, हमको मिल गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. सो द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर. सेम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ये इक्वेशन किया गया. m की वैल्यू दी गई है, मास जो है, मास को ग्राम है तो यहाँ पे किलो में कन्वर्ट किया गया है. ओके, देन v की वैल्यू भी दी गई है आपको, mv की वैल्यू दी गई है और आपको ये क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा. जिसको भी इसमें डिफिकल्टी होगी मुझे पूछेंगे. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज़ द एनर्जी विच अप्लाइंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट. वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो अप्लाई होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे. या हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी स्टेट पोजीशन पे या रेस्ट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके ऊपर जो, जैसे ये मैंने पेंसिल रखा है, ये रेस्ट पोजीशन में, तो इसके ऊपर जो एनर्जी अप्लाई होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी. उसको बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन. ये पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर जो एनर्जी अप्लाई होगी दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी. सो सेम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वर्क डन. वर्क डन जो होती है, सो वही होगा W इक्वल्स टू एफ एस, सॉरी हाँ, W इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा. ओके, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू एफ एस. यहाँ पे जो फोर्स है, ओके, जो फोर्स लग रहा है वो किसके थ्रू लग रहा है, ग्रेविटेशन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में रखा है तो उसके पास कौन सी फोर्स रहता है, उसके पास रहता है ग्रेविटेशन फोर्स. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एम ए. पहले फोर्स का वैल्यू हमने पढ़ा एम ए, तो वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, हाइट से होगा, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इससे अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाइट में कवर करेंगे. तो एम जी इंटू एच. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी एच. एम जी एच जो हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल्स टू पी है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन. तो हमारा जो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा. और जो हमारा PE है वो भी क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच.
यहाँ पे भी सेम आपको दिया गया है, हाइट दिया गया है, मास दिया गया है, ग्रेविटेशन फोर्स दिया गया है, ये तो सेम होता है हर जगह। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो मैकेनिकल एनर्जी दिया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया, हीट एनर्जी दिया गया, साउंड एनर्जी दिया गया, केमिकल एनर्जी दिया गया, लाइट एनर्जी दिया गया। यहाँ पे आपको बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियरली समझाऊंगी। इस पार्ट में आपको बेसिकली क्या बताया गया है कि कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होती है। मैकेनिकल एनर्जी तो जनरेटर, जो जनरेटर्स लगे होते हैं आपके घरों में, वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, फिर हीट एनर्जी में, जो हीटर का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, इंजन का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाउड स्पीकर जो रहता है, लाउड स्पीकर में हमारा पहले करंट आता है तो ही साउंड आता है, तो ये हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में। फिर वहाँ से केमिकल एनर्जी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू केमिकल एनर्जी कैसे बनती है वो बताया गया है। फिर लाइट एनर्जी कैसे बनती है, लाइट को चलने के लिए लाइट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मैकेनिकल वर्क के लिए मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए साउंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हर चीज़ दिया गया आप लोगों को। फास्ट मूविंग कार, ओके, विस्लिंग ऑफ कुकर, यहाँ पे हीट पहले अंदर से उसको स्टीम मिलता है, मतलब हीट मिलता है, तभी ऊपर से साउंड रिलीज होता है, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी। ओके, यहाँ पे क्रैकर्स का एग्जांपल दिया गया है। पहले उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, पहले उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, हीट के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड आता है, आवाज़ आती है। तो दिवाली में जो क्रैकर्स फोड़ते हो आप, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये मैं आपको और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कोई बना नहीं सकता और एनर्जी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी आपको यहाँ पे क्या करते हुए दिख रही है, कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल से हीट में हो सकती है, हीट से साउंड में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल से लाइट में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल से हीट में हो सकती है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ना तो आप इसको बना सकते हो ना ही आप इसको खत्म कर सकते हो। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब जो वैल्यू एनर्जी की यहाँ पे रहेगी वही वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी, वही वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी, वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी, वो यहीं पर रहेगी और वो भी यहाँ पे रहेगी। सिर्फ वो क्या चेंज करेगी, वो अपना फॉर्म चेंज करेगी, लेकिन उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती, ना ही वो खत्म हो सकती है, ना ही आप उसको रिटर्न बना सकते हो। इसके लिए यहाँ पे पेंडुलम का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे इसको है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल भी हम लोग देखेंगे। फ्री फॉल के लिए आपको पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया है, तो फ्री फॉल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट टॉपिक इज पावर। पावर का भी क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को किसी ने कहते हैं वर्क भी हो रहा है, बट कितना टाइम, उस वर्क को होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नथिंग बट दैट इज पावर। W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन टाइम t। ओके, पावर इज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन। पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा है, ओके, बट वो कितने टाइम में कर रहा है। सो द रेट एट विच वर्क इज डन, ये काम हो रहा है लेकिन वो काम कितने समय में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नथिंग बट दी पावर। ओके, सो पावर को भी हम लोग देखेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली वी विल सी दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी जो भी रह गया वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पावर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया है, पेंडुलम का एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और थोड़े बहुत जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर, फोर्थ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन एंड सेकेंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे बेसिकली साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर। Till then, bye students, take care of yourself and please learn whatever point we have explained ना, जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं उसको आप उसको क्या करना है, रिटर्न आपको एक बार लर्न करना है। जिस भी पॉइंट में आपको डिफिकल्टीज उसको मार्क करना है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर जस्ट आस्क टू योर टीचर। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।